press the bell icon on the YouTube app and never miss an. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस में। तो हम हाजिर हैं आपके लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर शोएब चौधरी जी को, जो कि भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की शेरनी, हिंदुस्तान की बेटी नाजिया इलाही खान जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये न्यूज, ये टॉपिक डिस्कस होते नहीं देखा होगा। अभिजीत मित्रा जी हैं, इंडिया के ऑथर हैं, जर्नलिस्ट रह चुके हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, और इसके अलावा भी अक्सर हम मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक स्टेटमेंट अब देख रहे हैं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रो मुस्लिम हैं। इन्होंने बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट दिया कि आज तक 76 साल में कोई भी इंडिया का लीडर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया, इतना प्रो मुस्लिम नहीं आया जितना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। पाकिस्तान में बताया जाता है जी, अगर इंडिया में कोई मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है तो वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। भारत का जो वो अपना गुजरात का जो इशू हुआ, उसके जिम्मेदार जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे। साथ ही साथ आईफोन 15 के बहुत चर्चे हैं, पूरी दुनिया में लॉन्च हो चुका है और वो भी मेड इन इंडिया है मोस्टली, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाजिया जी, सबसे पहले तो आपको एज ए इंडियन मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, कंग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। मतलब ये तो डेली बेस पे अगर हम इंडियंस को कंग्रेचुलेशन कहें या मुबारकबाद कहें किसी अच्छी चीज पे, फिर तो हमें सुबह उठ के डेली किसी ना किसी इंडियन को कंग्रेचुलेशन कहना चाहिए, क्योंकि कभी चंद्रयान की मुबारकबाद देनी पड़ती है, कभी हमें मिशन सन की मुबारकबाद देनी पड़ती है, कभी हमें जो सा G20 की मुबारकबाद देनी पड़ती है, और अब आईफोन 15 जो लॉन्च हुआ है वो भी मोस्टली मेड इन इंडिया है। इसके लिए भी आपको कंग्रेचुलेशन नाजिया जी। नाजिया जी थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमें भी खुशी है, दुख भी है। ये भी मैं क्लियर करूं, दुख ये है कि भाई हम क्यों नहीं कर रहे। मतलब जहां पे हम डेली बेस पे, खुशी आप लोगों के लिए, दुख अपने लिए है कि डेली बेस पे हम ये वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं कि आज ये अचीवमेंट हुई, इंडिया में ये अचीवमेंट हुई। कभी हमें ये भी मौका मिले, इवन मैच का मौका भी नहीं आपने दिया नाजिया जी। ये देखें, आपने मैच ही कम अज कम हमें यही खुशी दे देते। तो खैर अभी तो शायद मुझे, अब तो मैं कंफर्म हो गई हूँ शोएब कि अल्लाह आप लोगों से नाराज हो गया है। मैं इस पाकिस्तान के से अल्लाह ही नाराज हो गया है। आपकी इस बात से मैं सेकंड करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि भाई वाकई में जो हमारी हरकतें हैं, हम आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जिस तरीके से मिनॉरिटीज के साथ हमारा रवैया है, शायद वाकई में ऊपर वाला हमसे नाराज हो चुका है। अभिजीत मित्रा जी हैं, काफी ज्यादा फेमस हैं। उनका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, मुझे किसी ने सेंड किया। उन्होंने बोला मोदी जो हैं वो प्रो मुस्लिम हैं, पाकिस्तान में कुछ और बताया जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? आप भी मुस्लिम हैं तो आप तो ज्यादा डिटेल से बताएंगे कितना जुल्म होता है आप पे। इसके मैं 10 डिटेल्स आपको दूंगी, एकदम बुलेट पॉइंट करके मैं दे दूंगी, ताकि सही अप्रोप्रिएट मैसेज सबके पास जाए। वाकई में ये बात भारत के मुसलमानों ने भी बहुत ज्यादा उड़ाया है। कुछ ऐसे भारत में पॉलिटिशियंस और मुस्लिम्स बैठे हैं, धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने हमेशा मोदी जी को टारगेट किया है। 9 साल में झूठ का चूरन फैलाने में ये कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। और यही रीजन है कि देखिए, भारत के मुसलमान कभी भी भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल पाते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि कभी भी भारत के मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम नहीं कहते हैं, दारुल हर्ब कहते हैं। दारुल इस्लाम का मतलब होता है हाउस ऑफ पीस, और दारुल हर्ब का मतलब होता है हाउस ऑफ वॉर। तो वो हाउस ऑफ वॉर है, ये जो भारत के मुसलमान है वो यहाँ हिंदुस्तान को हाउस ऑफ वॉर के नाम से पुकारते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, कश्मीर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। पहले कश्मीर में क्या था, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक क्या था, जवान लड़कों के हाथ में AK-47 था, बच्चों के हाथ में पत्थर था, यासिन मलिक था, JKLF टेररिस्ट की पार्टियां थी, और अब मिस वर्ल्ड का कंपटीशन वहां होता है। अब वहां G20 की समिट होती है, अब वहां बहुत सारे कॉन्क्लेव्स होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं। अब मैं आपको बात करती हूँ कि जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने ओथ लिया था और भारत के
के वो प्रधानमंत्री बने थे, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि मदरसे में बच्चों के एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर दे दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुसलमान पसमानदा भी आगे आए। दूसरी चीज उन्होंने एक योजना निकाली थी, शादी शगुन योजना, जिसमें शादी शगुन योजना में क्या है कि जो भी बेटियां ग्रेजुएट कर रही हैं उनको 51,000 रुपए आगे की शिक्षा के लिए उनको रकम दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ से। चौथा मैं आपको बता रही हूँ कारीगर योजना। देखिए, हम सब जानते हैं कि मुसलमानों में कारीगरी की क्रेडिबिलिटी होती है, अच्छा पेंटिंग करते हैं, अच्छी सिलाई करते हैं, अच्छी बुनाई करते हैं, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख करके कारीगर योजना उन्होंने निकाला। पांचवी चीज मैं बता रही हूँ कि उन्होंने एक योजना निकाली, सीखो और कमाओ, जिसमें 75% एम्प्लॉयमेंट का हक उन्होंने मुसलमान बच्चे और बच्चियों को दिया है। उसके बाद निकली ईद योजना, जिसमें 50% मुसलमान बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया जाता है कि वो आगे की शिक्षा वो आगे बढ़ा सकती हैं। हमें 3 तलाक से छुटकारा मिला, पॉलीगेमी हलाला के लिए मैं हर हफ्ते दिल्ली दौड़ते रहती हूँ, उसको भी बैन करने के लिए। हज कोटा, यही हमारे खुर्शीद साहब जो हैं सऊदी अरबिया के जो बादशाह हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा सा मेमोरेंडम को साइन करके हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने तमाम महिलाओं के लिए जो जीएसटी 15% दिया जाता था उसको 8% लेकर के आए और हज की यात्रा को बहुत नॉर्मलाइज किया। 9वीं बात मैं आपको बता रही हूँ कि 1500 साल के बाद मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार दिया गया कि वो हज यात्रा अकेले भी जा करके कर सकती हैं, किसी मर्द की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के घर जाने के लिए अल्लाह काफी होता है बचाने के लिए। पर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो मर्द होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करता चलूं, अभी तक यहाँ पे ये चीज अलाउ नहीं है। नाजिया जी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। आपने ये चीजें सारी डिस्कस की, आपने बात की कि भाई इतनी इस तरीके से स्कीम्स जो सी हैं वो लॉन्च की गई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, आपने ये चीजें बताई। लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, G20 का मेंबर नहीं, लेकिन फिर भी इन्वाइट किया गया। इजिप्ट की बात करें, इस्लामिक कंट्री है, G20 का मेंबर नहीं, फिर भी इन्वाइट किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें सऊदीया की, तो सऊदीया के साथ जितना मेगा प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इसके अलावा अगर हम ईरान और अफगानिस्तान की बात करें, ईरान और अफगानिस्तान के साथ जिस तरीके से रिलेशन है वो भी सबके सामने है, ये चीजें। और इवन तुर्की में जब अर्थक्वेक आया तो वहां पर भी हेल्प के लिए जो है वो प्रॉपर टीम में भेजी गई। इवन मिशन दोस्त एक लॉन्च किया गया। अभी एक और मोरक्को में जो अर्थक्वेक आया है वहीं उसको लेकर भी अनाउंस किया गया है हेल्प के लिए। तो ये चीजें अब सबके सामने, सिर्फ इंडिया वालों के सामने, भारत वालों के सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आ रही है। तो क्या कहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे भी ये जो इमेज एक बिल्ड करने की कोशिश की गई, या पाकिस्तान में जो चीजें हमें बताई जाती रही, देखें जो हमें बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, हम तो वही समझेंगे जब तक हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में नहीं देखेंगे। क्या कहेंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पे मुस्लिम वर्ल्ड जिस तरीके से रिलेशन बेहतर कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ना झूठ का चूरन बेचने की बहुत बुरी आदत और बड़ी बड़ी दिलचस्प आदत लगी है। हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले ये सोचते हैं कि कौन से झूठ का चूरन हम बेच सके। ठीक है, यही रीजन है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश होते हुए आज कहीं नहीं दिख रहा है, बद से बदतर हालात है, भीख मांगने के हालात है। और हिंदुस्तान के मुसलमान जिसको इतनी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, पर वो अपने इसी झूठ के चूरन से कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि सऊदी अरबिया के जो खुर्शीद साहब है, शायद आपके यहाँ जाने वाले थे ना, हमारे यहाँ तो 4 दिन रह गए। 6 घंटे के लिए आपके यहाँ जाने वाले थे, टाटा बाय बाय कर दिया पाकिस्तान को, हमारे यहाँ 4 दिन रह गए। कुछ स्टेट्स के भी उन्होंने विजिट किए हैं। हम बिजली के लेन देन की भी बात हो रही है, एक बहुत बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेन को लेकर के बात हो रही है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पहले भी सेमीकंडक्टर को लेकर के एक प्रोजेक्ट की बात हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने उठाया था, और सोलर हब का काम जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कई गांव खेड़ों में भी ऐसा स्टार्ट हो चुका है। खैर अब तो हमारे भारत में गांव बोल करके कुछ रहा ही नहीं है, बड़े शहर और टाउन हो चुके हैं। गांव बोल करके तो कुछ बचा ही नहीं है। मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, टीम भी इतनी मतलब जबरदस्त टीम है, पूरे पांडवों वाली टीम है। तो बहुत खूबसूरत काम हो रहा है। और जिस हिसाब से सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस खुर्शीद साहब ने अपनी खुशी का इजहार किया है,
और जाते जाते, मैं उस वक्त दिल्ली में ही थी, जाते जाते भी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जितनी खुशी मुझे भारत आकर के हुई है, ये इस खुशी को जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा देश बना है जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जहां कोई भी मतलब तफरका नहीं दिखाया गया है। कई बहुत वो कोशिश कर रहे थे 1955 की बात कहने की, पर वक्त की कमी की वजह से 1955 की बात नहीं कह पाए। 1955 में जब सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस आए थे, तो नेहरू ने सारे के सारे मंदिरों पे चद्दर लगवा दिया था और झूठा ला इलाहा का पर्दा लगवा दिया था, बैनर छपवा करके। तो उस वक्त सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस 1955 में नाराज हुए थे कि आपने अपनी प्रथा को छुपाया क्यों, आपने अपनी प्रथा को ढका क्यों। वहां पर भी अपने संस्कार को, अपनी प्रथा को, अपने ज्ञान को, अपने ग्रंथों को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाया है। सोने, जागने, चलने फिरने, बातचीत करने में और अपनी बातों को रखने में भी पूरी की पूरी भगवत गीता, संस्कार, संस्कृति दिखाई दी। यहाँ तक के जिस प्लेट में और जिस प्याले में और जिस गिलास में खाना परोसा गया था, सोने और चांदी के प्लेटों में, उसमें भी पीपल के पत्ते, कमल के फूल और मोर का पूरा नक्श बना हुआ था। तो यही वजह है, मैं औरत हूं, मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है कि मैं औरत हूं। मैं सीना चौड़ा करके कहूंगी कि मैं औरत हूं और मैं भारत की बेटी हूं। मैं चांद तक पहुंच सकती हूँ और चांद के कोने पे बना शिव शक्ति, साउथ पोल पर बना शिव शक्ति। तो उसी तरीके से सनातनी इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो अपने पूरे सनातन धर्म को प्रेजेंट करके दिखाए कि हम ये हैं। अगर आपको स्वीकार है तो वेलकम, नहीं स्वीकार है तो कोई बात नहीं है। इवन सबने स्वीकार किया, आज पूरा देश, जी आज ये पूरी दुनिया, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पूरी टीम, इस भारत के नागरिक और G20 समिट को मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल में भी नहीं भूल पाएगी। इतिहास रचा है भारत के प्रधानमंत्री ने इस G20 समिट में। ऐसा ही है। और खास तौर पे अभी ही मैं कुछ ही टाइम पहले न्यूज देख रहा था कि प्रॉपर जो गेस्ट आए थे G20 में, उन्हें जो गिफ्ट दिए गए हैं वो साड़ियां दी गई हैं। इसके अलावा मतलब जो इस तरीके से एक वहां का साड़ियां, मैं बता रही हूँ आपको, तांत की साड़ियां दी गई हैं। हमारे जितने स्टेट है ना, उसमें बहुत आर्ट और कल्चर है, बहुत आर्ट और कल्चर है। तांत की साड़ियां दी गई हैं, पश्मीना शॉल दिया गया है, भगवत गीता दिया गया है, नटराज की मूर्ति दी गई है, उसके बाद जूट के चप्पल दिए गए हैं, उसके बाद फिर जो उडेन की जो लकड़ियां आती है, लकड़ियों की जो पेंसिल आती है वो दी गई है। तो जितने भी हमारे संस्कार हैं उसी का एक पूरा बकेट बना करके, उनको हैम्पर बना करके उनको गिफ्ट दिया गया है। ठीक हो गया। और इससे देखें G20 की मीटिंग से जहां पर भारत ने बहुत सा फायदा लिया, एक तो अपना इमेज सबसे बड़ी बात है, इमेज पूरी दुनिया में उनका एक इमेज, सॉफ्ट इमेज गया। उसके अलावा बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। इसके अलावा जो मैं मेन चीज समझता हूं, उनका कल्चर पूरी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज तक जा पहुंचा है। ऑलरेडी भी मौजूद था, लेकिन अब जो सा दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का बेबाक अंदाज आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो सबसे पहले हम बात करें अभिजीत मित्रा जी के कमेंट की, जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा कि मोदी जी प्रो मुस्लिम है, यानी कि वो मुस्लिम्स की हमेशा हित के बारे में सोचते हैं। हमने अभी देखा उनके पूरे टेन्योर में, उनके कार्यकाल में, कि उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिनसे मुस्लिम्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। खासकर हम बात करें रोजगार की, तो काफ़ी सारे मुस्लिम्स को रोजगार भी मिला और मुस्लिम औरतों को काफ़ी सारे ऐसे कानून जैसे ट्रिपल तलाक है उनसे छुटकारा मिला, जिनसे वो काफ़ी सालों से दबी हुई। और मोदी जी की कई बार वीडियोज ऐसी वायरल हुई हैं जहां आपने देखा कि अजान के वक्त वो अपनी स्पीच को रोक देते हैं और बहुत बार अपनी स्पीच में वो ये बोल चुके हैं कि मुसलमान बच्चों के हाथ में, एक हाथ में जहाँ लैपटॉप होना चाहिए वहीं दूसरे हाथ में कुरान होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें तो भारत के मुसलमान चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद करें या ना करें, पर दुनिया भर के जो मुस्लिम देश हैं, खासकर हम बात करें अरब वर्ल्ड की, तो वो प्रधानमंत्री मोदी को जितना प्यार करते हैं उतनी इज्जत देते हैं।
जितने हाई सिविलियन अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री को इन मुस्लिम देशों ने दिए हैं, शायद ही उन्होंने कभी किसी नॉन मुस्लिम को इतने सारे अवार्ड्स के साथ नवाजा होगा। बाकी मैं अंत में सब भारतवासियों को G20 की जो कामयाबी है उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि सच में भारत ने और भारतीय प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिया। जिस तरह भारत के कल्चर को G20 में एक इंटरनेशनल पूरा वर्ल्ड स्टेज जिसमें पूरी दुनिया की नजरें इस पर थी, वहां पे भारत के कल्चर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया गया और भारत का लोहा बनवाया गया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।